हेलो एवरीबॉडी। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है लिस्ट। तो लिस्ट क्या होती है? अ लिस्ट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ डाटा आइटम्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। जब हम कोई एक स्पेसिफिक ऑर्डर में हमारे डाटा को स्टोर करके रखते हैं तो उसे एक लिस्ट कहता है। एंड लिस्ट बहुत ज़्यादा हमें यूज़फुल आने वाली है जब हम फ्लटर सीखेंगे तब भी, क्योंकि जब भी आप ऐप बनाते हैं तो आपको ऑब्वियसली डाटा तो लगता ही है। एंड ज़्यादातर जो सिंपल डाटा होता है हम उसे लिस्ट में स्टोर कर रखते हैं। तो लिस्ट हमारे बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए हम ये अच्छे से सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम उसका सिंटैक्स कैसे होता है। तो देखिए, हमने देखा था कि आप एक तो उसकी डेटा टाइप लिख सकते हो जो कि लिस्ट है, या फिर आप वैर लिख सकते हो, तो वो ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये लिस्ट है। एंड फिर आप सिंपली, आपको क्या करना है कि एक स्क्वायर ब्रैकेट्स देनी है दो, और उसके अंदर आप लिख सकते हो जैसे कि हम लिखते हैं जीत, या फिर हम लिखते हैं 10, फिर ट्रू, या फिर हम लिखते हैं 20.5। तो आप कुछ भी डेटा टाइप इसमें लिख सकते हैं। एंड ये हो गई हमारी एक लिस्ट। एंड हम कुछ भी डेटा टाइप क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमने अभी तक ये डिफाइन नहीं किया कि इसमें सिर्फ क्या रहना चाहिए। अभी ये हमारी एक सिंपल लिस्ट है जिसके अंदर हम सब कुछ डाल सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग, नंबर, इंट, बूल एंड डबल। लेकिन अब अगर समझे आपके ऐप में आपको एक नाम का इनपुट चाहिए, एंड फिर आप उस नाम के इनपुट को एक लिस्ट में स्टोर करोगे, तब उस नाम को आप डबल या फिर ट्रू फॉल्स या फिर इंट थोड़ी ले सकते हैं। तो फिर हम पहले से ऐसा डिफाइन करते हैं कि ये एक सिर्फ स्ट्रिंग होना चाहिए। तो देखिए, इन सबको एक एरर आ गया, और हम यहाँ पे कर लेते हैं कोड विजिट। तो देखिए, अब एरर चले गया। तो ये भी हमारे काफ़ी यूज़फुल आता है कि हम लिस्ट में डेटा टाइप करें कि कौन सा हो सकता है। एंड अगर आप सारे चाहते हो कि कोई भी आ जाए तो आप यहाँ पे एक तो डायनामिक लिख सकते हो, या फिर कुछ भी मत लिखिए, तो आप हर एक डेटा टाइप यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये हो गई हमारी एक सिंपल सी लिस्ट। अब और एक बात कि हम लिस्ट के अंदर भी एक लिस्ट बना सकते हैं। तो अगर समझे कुछ ऐसा है कि हम एक लिस्ट बना रहे हैं यूज़र्स की, जिसमें उस लिस्ट के अंदर जितने भी अलग अलग यूज़र्स हैं हम उन सबको अलग अलग लिस्ट देंगे। एंड उसमें हम उनका नाम नंबर सेव करेंगे। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, मैंने लिस्ट के अंदर बनाई एक लिस्ट, फिर पहले मैंने सेव किया उसका नाम, फिर हम सेव करते हैं उसका नंबर 1 2 3, एंड फिर करते हैं कि वेरीफाइड है क्या नहीं। तो ये हो गया ट्रू। फिर शिफ्टर डाउन से हम कॉपी कर लेते हैं एंड कुछ थोड़ी सी डिटेल्स बदल देते हैं। ओके, तो ये हो गई लिस्ट के अंदर लिस्ट। एंड हम इसको भी डेटा टाइप में लिख सकते हैं। हम लिखेंगे लिस्ट, फिर लिस्ट के अंदर चाहिए हमें लिस्ट, एंड फिर जो लिस्ट है वो हम डायनामिक रखेंगे ताकि नंबर, स्ट्रिंग सब आ सके। तो हम कर देंगे लिस्ट के अंदर लिस्ट। तो ये हो गई गाइज लिस्ट के अंदर लिस्ट। एंड ये हमने देखा कि लिस्ट का सिंटैक्स कैसे होता है। आप इसके अंदर जितनी चाहिए और अंदर लिस्ट डाल सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। हम बनाएंगे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, एंड वो लिस्ट हम बनाएंगे प्लेयर नेम की। ओके, सबसे पहले हम इसमें अलग अलग प्लेयर्स के नाम लिख देते हैं। एक सेकेंड। ओके, तो हमने यहाँ पे अलग अलग प्लेयर्स के नाम लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे कि ये हो गया एक एग्जांपल। अब अगर आपको ये लिस्ट समझिए प्रिंट करानी है, तो वो हम करके देखते हैं कि लिस्ट कैसे प्रिंट होती है। उसको करने का तरीका एकदम सिमिलर होता है। आपको सिर्फ करना है प्रिंट, एंड फिर हम लिख देंगे प्लेयर नेम। ओके, ये देखिए कुछ इस तरह से प्रिंट होके आता है। वो जो कोलन्स होते हैं वो हट जाते हैं, लेकिन आपको जो लिस्ट की जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है वो दिखाई देती है। फिर हम जैसे नंबर ऐसे और आप लिस्ट बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये हो गया उसका एक एग्जांपल। अब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है जो कि होता है इंडेक्स।
इंडेक्स क्या होता है कि अब हमारी कोई लिस्ट है एंड विराट कोहली का नाम उसमें पहले नंबर पे है। तो अब अगर समझिए आपको जानना है कि आपने कोई एक दूसरी लिस्ट है उसमें पहले नंबर पे किसका नाम है, तो आप वो कैसे डाल सकते हो, उसे कहते हैं इंडेक्स। जैसे स्कूल में रोल नंबर होता है कि जिसका नाम सबसे पहले आता है उसको 1 रोल नंबर देता है, फिर 2, तो समझिए रोल नंबर की जगह हम उसे इंडेक्स कहते हैं। इसका रोल नंबर है 1 जो सबसे पहले आता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो इसे हम कह सकते हैं इंडेक्स या रोल नंबर। लेकिन कोडिंग में एक चीज़ डिफरेंट होती है कि जैसा स्कूल में हमारा रोल नंबर 1 से शुरू होता है, इसमें शुरू होता है 0 से। यस, तो जो सबसे पहले होता है उसे हम कहते हैं 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। अगर आपको पहले को बनाना है तो हम कहेंगे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। एंड ये इंडेक्स सिर्फ लिस्ट में नहीं होती, हम आगे सीखेंगे मैप्स, फिर सेट्स, ट्यूपल्स, उसमें बहुत अलग अलग जगह पर ये लिस्ट होती है, लेकिन सब में 0 से स्टार्ट होती है। एंड दूसरी कोडिंग लैंग्वेज में भी 0 से स्टार्ट होती है। तो अब हम देखते हैं कि हमें अगर कोई पहला या दूसरा नंबर का चाहिए तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए हम पहले करते हैं प्रिंट, हम डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे। फिर आपको लिखना है प्लेयर नेम। प्लेयर नेम हमने लिख दिया। उसके बाद आपको करनी है एक स्क्वायर ब्रैकेट, एंड इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है कि आपको पहले नंबर का चाहिए कि दूसरे नंबर का चाहिए कि तीसरे नंबर का। तो अगर मुझे पहला चाहिए तो मैं लिखूंगा 0। ये देखिए विराट कोहली यहाँ पे लिखा गया, एंड इस बार आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं दिखेगी। अगर मैं लिख दूँ 1 तो फिर यहाँ पर रोहित शर्मा प्रिंट होके आ जाएगा। ओके, एंड ये हो गया कि हम उसे इंडेक्स कस करते हैं। एक और एक चीज़ होती है जो कि इससे रिलेटेड होती है, उसे हम कहते हैं लेंथ। तो एक लिस्ट की लेंथ कितनी है, इसका मतलब होता है कि उसके अंदर कितनी चीज़ें है टोटल में। तो हम वो देखते हैं। अगर मैं करता हूँ प्रिंट प्लेयर नेम डॉट लेंथ, तो अब क्या होगा कि अब इस लिस्ट के अंदर कितनी चीज़ें है वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। तो देखिए पहले रोहित शर्मा हम इसे कमेंट कर देता है, एंड फिर 4 लिख के आ गया क्योंकि हमने 4 वर्ड लिखा था। अब अगर समझिए कि मैंने लिस्ट के अंदर एक लिस्ट डाली और उसके अंदर 2-3 चीज़ें मैं डालता हूँ। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे मैंने दूसरी लिस्ट बनाई और उसके अंदर मैंने 2 और चीज़ें डाल दी। तो अब आपको क्या लगता है कि इसकी लेंथ 5 लिख के आएगी या 6 लिख के आएगी? क्योंकि टोटल 6 है लेकिन ऐसा है तो 5 ही, इसलिए 5 लिख के आएगी। क्यों? क्योंकि उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके अंदर और कितनी चीज़ें हैं, लेकिन उसके अंदर सिर्फ 5 ही चीज़ें, 1, 2, 3, 4, 5। इसके अंदर कितनी भी रहो उसके अंदर 5 ही है, तो इसकी लेंथ हो क्या गई 5। तो ये था हमारा सिंपल अभी तक जो हमने लिस्ट का देखा। अब अगर समझिए आपका कोई यूज़र डेटाबेस है जिसमें आप सारे यूज़र्स को एक लिस्ट में स्टोर करके रख रहे हो, और अगर अब उसमें एक न्यू यूज़र ऐड होता है तो अब आप क्या करेंगे? तो उसके लिए हम करते हैं लिस्ट को मॉडिफाई। हर बार हम एक न्यू लिस्ट नहीं बनाएंगे, हम करते हैं उसके लिए लिस्ट को मॉडिफाई। लेकिन उससे पहले 2 मेन चीज़ें कि अगर आपको लिस्ट को मॉडिफाई करना है तो 2 टाइप की लिस्ट होती है, एक मॉडिफाइबल लिस्ट एंड एक अनमॉडिफाइबल लिस्ट। तो हम वो दोनों देखते हैं। अगर मैं फाइनल लिखता हूँ एंड फिर लिखता हूँ यूज़र डेटा इज इक्वल्स टू, एंड इसके अंदर मैं करता हूँ डेटा स्टोर। तो पहले यूज़र का नाम है जीत, फिर हम करते हैं कोड विद जीत, फिर हम करते हैं रोहन। तो देखिए ये हमने 3 यूज़र डाल दिया। अब अगर मुझे इसमें ऐड करना है तो मैं कैसे करूँगा? उसके लिए आपको लिखना है यूज़र डेटा। ओके, हमें इसे वॉइड मेन में करना पड़ेगा। यूज़र डेटा डॉट, अब ऐड करने के भी 2 तरीके होते हैं। ज़्यादातर हम ऐड यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभार आप इंसर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर आप कुछ ऐड कर रहे हो और वो आप चाहते हो कि एकदम लास्ट में रहे, मतलब यहाँ पे चौथे नंबर पे वो आ जाए, तो आप यूज़ कर सकते हो ऐड का। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो कोई दूसरे नंबर पे आए, मतलब जिसके अगर मैं करता हूँ इंसर्ट,
तो पहले आपको देनी पड़ेगी उसकी इंडेक्स, कि आप वो 0 पे चाहते हो कि 1 पे चाहते हो कि 2 पे चाहते हो कि 3 पे चाहते हो। तो मैं देता हूँ 0, तो ये सबसे फर्स्ट पे आएगी। एंड फिर हम देते हैं ABC। एंड अब हम करते हैं प्रिंट यूज़र डेटा। तो देखिए अब क्या होगा कि जो पहला नंबर है जिसके इंडेक्स 0 है उस पर ABC ऐड हो जाएगा। एंड वही अगर मैं इसकी जगह पे यूज़ करता था ऐड का, तो एकदम लास्ट पे ABC ऐड हो जाता था। तो अगर आपको स्पेसिफिक इंडेक्स पे उसे ऐड करना चाहते हो तो आप इंसर्ट का यूज़ कर सकते हो। अगर आप लास्ट पे ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड का यूज़ कर सकते हो। ये हो गया अगर आपको लिस्ट में कुछ ऐड करना है। अब अगर समझिए कोई यूज़र ने डाटाबेस में से उसका अकाउंट डिलीट कर दिया तो अब आपको रिमूव भी करना पड़ेगा। तो हम करते हैं यूज़र डेटा डॉट रिमूव। एंड इसके अंदर आपको लिखना है कि आपको क्या रिमूव करना है। हम करते हैं जीत को रिमूव एंड उसके बाद हम कर देते हैं उसे प्रिंट। तो देखिए जीत छोड़ के यहाँ पे ये प्रिंट हो चुका है। तो ये था गाइस ऐड, इंसर्ट एंड रिमूव। और जो मैंने कहा था कि 2 टाइप के होते हैं, तो वो 2 टाइप के होते हैं कि अगर आप फाइनल यूज़ करते हो तो आप उसे मॉडिफाई कर सकते हो। और अगर मैं कॉन्स्ट यूज़ करता हूँ तो देखिए अब यहाँ पे आपको कोई एरर दिखाई नहीं देगा, लेकिन डिबग कंसोल में आपको एक एरर दिखाई देगा। ये देखिए कि अनसपोर्टेड ऑपरेशन कैन नॉट ऐड टू एन अनमॉडिफाइबल लिस्ट। ये ऑपरेशन हम सपोर्ट नहीं करते, एक अनमॉडिफाइड लिस्ट में आप ऐड नहीं कर सकते। तो आप इसे भी एक फाइनल एंड कॉन्स्ट का डिफरेंस समझ सकते हो कि फाइनल को आप मॉडिफाई कर सकते हो लेकिन कॉन्स्ट को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ये हो गया उसे मॉडिफाई करना। अब हम देखते हैं एक अच्छी चीज़ जो कि यूज़फुल होती है, जो कि एक फॉर लूप हम लिस्ट में कैसे यूज़ कर सकते हैं इन लिस्ट। तो देखिए हम पहले बनाते हैं एक लिस्ट नेम इज इक्वल्स टू एंड यहाँ पे देखिए अगर मैं लिस्ट में नहीं डालता हूँ ये स्ट्रिंग है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब आपका ऐप बड़ा होता है एंड आप कहाँ और इसे यूज़ करते हो तो कभी कभार प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको हमेशा उसका डेटा टाइप मेंशन करना चाहिए ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। अब हम करते हैं वॉइड मैन। तो अब हम फॉर लूप का यूज़ क्यों करेंगे लिस्ट में। तो अब अगर समझिए कि आपकी कोई लिस्ट है और आपके उसको हर एक एलिमेंट को एक एक बार एक्सेस करना है, कि पहले हम जीत प्रिंट करेंगे, फिर रोहन प्रिंट करेंगे, फिर पहले CWJ फिर रोहन। तो उसके लिए या फिर और भी कई सारे यूज़ होते हैं, लेकिन मैं अभी आपको बताता हूँ हम कैसे यूज़ करेंगे। तो हम करते हैं फॉर एंड इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं फॉर इन का। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर नेम इन नेम्स, इसका नाम हम कर देते हैं नेम्स। आप ये पहला कुछ भी लिख सकते हो। इसका मतलब होता है कि जो भी नेम है उस नेम्स लिस्ट में स्ट्रिंग नेम इन नेम्स उस हर एक के लिए हम कर देते हैं उसे प्रिंट। देखिए अगर आपको अभी नहीं समझा होगा तो एक बार हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए जीत CWJ रोहन प्रिंट हो गया। एंड आपको एक बात दिखेगी कि इसका प्रिंट होने का स्टाइल अलग है, आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं दिखेंगे और कॉमा भी नहीं दिखेगा। तो ये ऐसे कैसे हुआ। तो हमने कहा कि फॉर का हमने पहले ही देखा था कि हम कैसे करते हैं फॉर स्ट्रिंग नेम इन नेम्स, यानी कि नेम्स लिस्ट में जितने भी, अब अगर मैं इसको n भी दे देता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप उसे कुछ भी दे सकते हो, वो सिर्फ समझने के लिए होता है। फॉर स्ट्रिंग n इन नेम्स, नेम्स हो गई हमारी लिस्ट। तो ये जो पहला हम देते हैं उसका मतलब होता है कि हर एक जो उसका चाइल्ड एलिमेंट है उसके लिए आप उसे प्रिंट कर दो। हम इसे थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, हम करते हैं इंटू 2। हमने देखा था कि अगर हम स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। तो देखिए जीत जीत CWJ रोहन रोहन प्रिंट होकर आ गया। तो हम इसे कह सकते हैं फॉर स्ट्रिंग एन इन नेम्स एंड फिर करते हैं हम प्रिंट। ये हो गया फॉर को यूज़ करने का एक तरीका। एक दूसरा तरीका होता है, वो हम देखते हैं
फॉर where i इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इंडेक्स 0 से शुरू होती है, i शुड बी लेस देन। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नेम्स डॉट लेंथ। ये आपको समझना पड़ेगा कि i शुड बी नेम्स डॉट लेंथ क्यों होना चाहिए, क्योंकि अब अगर समझिए इसमें 3 एलिमेंट है, लेकिन अगर हम चौथे एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करते तो हमें एरर आएगा कि वो है ही नहीं, आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसलिए i को हमेशा नेम्स डॉट लेंथ के से कम रहना चाहिए। अब आप सोच सकते हो कि कम क्यों, इक्वल, लेस देन और इक्वल टू रहना चाहिए क्योंकि 3 है, लेकिन वहीं पे हमारा इंडेक्स काम आता है, क्योंकि इंडेक्स 0 से शुरुआत है। तो देखिए जीत आ गया 0 पे, CW आ जाता है 1 पे एंड रोहन आ जाता है 2 पे। तो इनकी लेंथ 3 है, लेकिन हम एक्सेस 2 तक ही कर सकते हैं, इसलिए आई शुड बी लेस देन नेम्स डॉट लेंथ एंड ये 0 से शुरू होता है एंड आई हर बार प्लस प्लस होगा। हम करते हैं प्रिंट नेम्स एंड फिर हमें करने स्क्वायर ब्रैकेट आई। हमने देखा था कि हम जो भी इंडेक्स होता है हम उसे यहाँ पे लिखते हैं, तो अब क्या होगा कि जो भी उस इंडेक्स पे होगा वो बराबर प्रिंट हो जाएगा। देखिए जीत CW रोहन। तो ये 2 तरीके होते हैं, दोनों से आउटपुट एकदम सेम आता है, लेकिन ज़्यादा इजी मुझे पहले वाला लगता है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस यही था हमारा बिगिनर्स या बेसिक लिस्ट आप जिसे कह सकते हैं। लिस्ट की और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड बहुत अलग अलग चीज़ें होती है, लेकिन अभी वो हमारे इतने काम की नहीं, हम आगे अगर काम आ जाए तो वो सीखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू।